नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है माइक्रो स्टडी सेंटर में। मैं हूं प्रेम पंकज और आप सभी के लिए 14 जेपीएससी के पीटी के सिलेबस में जो भी टॉपिक है उसको कवर करा रहा हूं झारखंड जीके से रिलेटेड। तो इस झारखंड जीके से रिलेटेड पीटी का सिलेबस का ये 9th क्लास है और यहाँ पर मैं बताऊँगा झारखंड संविधान के बारे में। झारखंड संविधान से कम्प्लीटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2 मार्क्स के होते हैं। झारखंड जेपीएससी का पीटी सिलेबस का ये खासियत है कि वो जो टॉपिक बोल दिए हैं वहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही है और झारखंड संविधान से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है और आप उसमें 2 नंबर आराम से उठा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटा सा क्लास होगा, पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच और यूट्यूब चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। ओके, तो सबसे पहले मैं आज थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। आपका जो ये पीटी का सिलेबस है यहाँ पर मैं बताऊँगा कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, ये पूरा पीटी का सिलेबस है। इस पीटी सिलेबस में हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था कवर कर लिया, नागवंशी शासन व्यवस्था कवर कर लिया, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी पढ़ा दिया, ढोकलो स्वराज शासन व्यवस्था पढ़ लिया, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था कंप्लीट पढ़ लिया। मतलब टोटल ये 8 प्रश्न यानी कि 16 मार्क्स का आपको मैंने पीटी का सिलेबस कवर करा दिया है। नेक्स्ट हम लोग जो इसमें देख रहे हैं उसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे झारखंड आंदोलन, है ना। इसका बी सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। ये कवर करा रहे हैं। इसका पहला टॉपिक है झारखंड के संविधान, इसी को हम लोग कवर कराएंगे। हाँ, इसमें मैं और एक क्लास ले चुका हूँ, आप सभी जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। झारखंड आंदोलन, उसमें झारखंड जनजाति के जितने आंदोलन हैं वो मैंने करा दिए हैं। 1857 के बाद का कराना है वो मैं कराऊंगा इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो झारखंड के संविधान से एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और टोटल मार्क्स इसमें होते हैं 2। तो उसको चलिए शुरू करते हैं, पढ़ाई करते हैं। देखिए, हमें क्या क्या पढ़ना होता है झारखंड संविधान के बारे में। सबसे पहली बात इसमें हमें जानना ये होगा ये संविधान कौन होते हैं, ठीक है। संविधान का परिभाषा जानना होगा, संविधान को कैसे परिभाषित किया जाएगा। दूसरा हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, इसका भाषा क्या है, इसकी प्रजातियां क्या है। ओके। तीसरा इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका धर्म क्या है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे इसका आर्थिक धन प्राप्ति के लिए क्या क्या करता है ये, है ना, आर्थिक स्थिति क्या है। उसके बाद हमें देखना होता है संविधान को कितने पार्ट में बांटा जा सकता है, इसके भाग। उसके बाद और बात करेंगे वेशभूषा की, ठीक है। वेशभूषा में आभूषण भी आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में बात कर लेंगे हम लोग पर्व त्योहार की और नृत्य के बारे में। ओके, तो इतना आपकी क्लास का सिलेबस रहेगा आज। इसको देखते जाइए एक एक करके। देखिए, सबसे पहली बात है संविधान कौन होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है।
इसी से क्वेश्चन पूछा गया है पीटी में। तो सदान झारखंड में रहने वाले उन गैर आदिवासियों को कहते हैं जो यहाँ के मूल निवासी हैं। तो मैंने क्या बताया, गैर आदिवासी यानी कि जो आदिवासी नहीं है, ठीक है, गैर आदिवासी मूल निवासी, ठीक है, इसका सीधा सीधा यही अर्थ निकला। जो झारखंड के गैर आदिवासी हैं यानी कि वो जो 33 जनजाति है उसमें नहीं आना चाहिए, इस 33 जनजाति के बाहर, ठीक है, वो सभी लोग जो झारखंड के मूल निवासी हैं वो सदान कहलाते हैं, वो सदान कहलाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। जैसे आपका हो गया, झारखंड में तो ब्राह्मण लोग भी रहते हैं, ठीक है, कुर्मी लोग भी रहते हैं ना, भूमिहार रहते हैं, भुइयाँ रहते हैं, है ना। उसके बाद गोड़ायत रहते हैं, देशवाली रहते हैं, ठीक है। अब इसमें कास्ट में नहीं बता रहा हूँ, कास्ट आप लोग जानते हैं। जैसे हो गया आपका ये मतलब ये कास्ट बोल रहा हूँ, टाइटल नहीं बता रहा हूँ। टाइटल में जैसे महतो हो गया, मंडल हो गया, ओके, यादव हो गया, तो ये सभी लोग जो हैं वो हमारे सदान के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सभी यहाँ के मूल निवासी हैं, माने जाते हैं, जो गैर आदिवासी हैं और झारखंड के मूल निवासी हैं, तो सदान हो गए, ठीक है। इसमें और हम लोग क्या क्या इसके बारे में देख सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखना चाहेंगे तो सदान जो होते हैं वो पहला पॉइंट इसमें देख सकते हैं, सामुदायिक होते हैं, ठीक है, मतलब समुदाय में रहना पसंद करते हैं। यानी कि गांव के गांव जो बसते हैं इनके एक साथ बसते हैं, उसमें कई सारे लोग रहते हैं, है ना, समुदाय होते हैं ये। फिर सदान स्थायी स्वभाव के भी होते हैं, ठीक है, घुमंतु नहीं होते हैं ये। स्थायी स्वभाव के होते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे अनुसूचित जनजाति हैं जो अपने आप को सदान मानते हैं, है ना। जैसे अनुसूचित, यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, ये देखिए एक मुख्य पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको रट लीजिएगा। अनुसूचित जनजाति जो सदान मानते हैं, अपने आप को सदान मानते हैं। मैं बोलता हूँ लेकिन पूरा लिखता नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट में लिखते हैं तो टाइम बचता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई भी कलर ले लेते हैं ना। पहला हो गया चीक बड़ाइक। चीक बड़ाइक का प्रशासन व्यवस्था भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा, चीक बड़ाइक। दूसरा हो गया यहाँ पर करमाली, और तीसरा हो गया आपका किसान। ये तीन ऐसे जनजाति हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग सदान हैं, ओके। तो ये हो गया पूरा इसका परिभाषा, ये पूरा परिभाषा में लिखा हुआ रहेगा और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है, डरने वाली बात नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा इसके भाषा के बारे में, ठीक है। भाषा, ये बोलता तो है भाषा ना, बहुत सारे भाषाएं बोलता है।
तो इसका जो भाषा है दोस्तों, उसको हम लोग कहते हैं सदानी। क्या कहते हैं? सदानी। इसको हम लोग सादरी भी कहते हैं। ठीक है, सादरी भी कहते हैं। ओके। अब ये कौन सा भाषा परिवार से है? भाषा परिवार भी तो आपसे पूछेगा। तो ये भाषा परिवार आप देखेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, आर्य भाषा परिवार ना। तो ये हम लोग का हो जाता है आर्य भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार। अब इसमें क्या क्या भाषा आता है? पहला हो गया तुम्हारा सबसे आम बोलचाल की भाषा जो झारखंड में पूरा चलता है, खोट्ठा। और सबसे ज़्यादा जो जेपीसी जिस भाषा में निकलती है, खोट्ठा, है ना। फिर दूसरा नागपुरी। फिर हो गया पंच परगनिया। यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट करने वाली जो भाषा है जनजातियों में और आम जनजातियों के बीच में एक संबंध बनाने वाले जो भाषाएं हैं वो बोलते हैं ये लोग। पंचमर्गिनिया हो गया, कुरमाली हो गया, ठीक है। ये सब भाषाएं ये बोला करते हैं। इसी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। इसका प्रजाति अगर बात करें तो ऐसे तो याद रखिएगा, ये प्रजाति जो है आर्य ही कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये आर्य कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर द्रविड़ प्रजाति के भी लोग आपको दिखाई देंगे, यानी कि उसका रंग रूप दिखाई देंगे। उसके बाद ऑस्ट्रिक का भी दिखाई देंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए तो झारखंड में ये जो सदान रहते हैं वो किस प्रजाति में आते हैं, अगर तीनों ऑप्शन दिया हुआ तो आपको तीनों ऑप्शन मारना है। ओके। क्योंकि यहाँ पर काला, गोरा, सफ़ेद, भूरा, मतलब लगभग सभी कलर के आदमी मिल जाते हैं जो इन जनजातियों इन प्रजातियों के गुण हैं। ठीक है। यहाँ पर मुझे और एक पॉइंट बताना है कि देखिए एक शब्द है दीकू। ठीक है, दीकू। इससे सदान से रिलेटेड दीकू हम लोगों को जानना होता है। दीकू जो जनजाति है ना हमारे यहाँ के, जैसे संथाल, उरांव, मुंडा हो, ये जो भी हैं, तो ये जनजाति जो है बाहरी लोगों को, जो झारखंड से बाहर से आए हुए हैं, बाहरी लोगों को, जैसे बंगाल हो गया, वहाँ से आए इधर लोग, तो दीकू जो है शब्द का उच्चारण जनजाति लोग बाहरी लोगों के लिए करते थे। मतलब इसको हम लोग समझ सकते हैं फॉरेनर। जो हम लोग समझना चाहते हैं वो ये है, फॉरेनर कहते थे जनजाति लोग, उसके लिए यूज़ करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने दीकू हम सदानों को कहने लगा, हम सदानों को कहता था। ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि गैर आदिवासियों और आदिवासियों के बीच झगड़ा करा सके और वो मज़े ले सके। ठीक है। उसका मेन उद्देश्य तो पैसा कमाना था। तो वो इन जो लोकल बंदे हैं उनके बीच में अगर फूट डाल के रखेगा तो अपना राज चलता रहेगा। ये नीति पे हमेशा अंग्रेज चले हैं
और सभी जगह चले हैं, और यहाँ पर भी ये बात थी। तो आपको बता दिया मैंने दीकू एक्चुअल में क्या है और अंग्रेजों ने दीकू सदानों को क्यों कहा है। नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग अब बात करेंगे कि सदानों को जो है कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सदानों को मेनली अगर हम लोग जातिगत की दृष्टि से देखें, जातिगत दृष्टि से देखें तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा आपका जो झारखंड के साथ है ना, झारखंड के साथ देश के अन्य भागों में रहता है। ठीक है, यानी कि झारखंड में रहता तो है, साथ ही साथ बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, बंगाल हर जगह रहता है। तो ऐसे में कौन कौन लोग आते हैं? ऐसे में आते हैं ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दीजिए कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। माली, ठीक है, कुम्हार, कुर्मी, ये सब देखिए हमारे झारखंड में तो रहते हैं कुर्मी वगैरह, साथ में बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है। ठीक है, और दूसरा हम लोग जो यहाँ पर लिख सकते हैं वो है आपका जो केवल झारखंड में रहता है। ठीक है, केवल झारखंड में रहता है। तो केवल झारखंड में रहने वाले में कौन कौन आते हैं, इसका एग्जांपल मैं दूं तो एक हो गया देशवाली, दूसरा हो गया प्रमाणिक, प्रमाणिक तो मेरा दोस्त भी है तो ये मैं जान रहा हूँ। तीसरा हो गया भुइयाँ, भुइयाँ जनजाति देखिएगा अक्सर महाली वाला काम करते हैं। ठीक है, उधर रहते हैं गाँव में। फिर गोड़ाइत हो गया, स्वासी हो गया, है ना, स्वासी हो गया, गोड़ाइत हो गया। ये सभी जो जातियां हैं वो सदान ही हैं, लेकिन केवल झारखंड में पाए जाते हैं। समझ में आ गया? अब इसमें जल्दी जल्दी और मैं बता देता हूँ सभी बातें और फिर इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो तब तक आप वीडियो को मेरा लाइक करते दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, और यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अब यहाँ पर देखते हैं कि अर्थ प्राप्ति के लिए यानी कि धन प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, क्या पैसा है इसका। तो सदानों का मुख्य पैसा कृषि है। क्या है दोस्तों? कृषि है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था पिछले बार, कृषि है। ठीक है, तो कृषि में ये क्या क्या उपजा लेते हैं? धान उपजा लेते हैं, गेहूँ उपजा लेते हैं, तिलहन हो गया, दलहन, ठीक है, ये सभी चीज़ उपजा लेते हैं। अच्छा, आपसे कोई पूछेगा झारखंड में सदान किस एरिया में रहते हैं पार्टिकुलरली, तो ऐसा नहीं है, झारखंड के पूरा क्षेत्र में ये जो है आपका सदान रहते हैं। ईच एंड एवरी पोर्शन में सदान रहते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे लोग। अच्छा, अगर हम लोग इनके धर्म के बारे में बात करें, ठीक है, धर्म, तो धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम तो हिंदू ही हैं, हिंदू हैं। ठीक है, हिंदू ही कहलाते हैं। और
अगर झारखंड में देखें तो यहाँ पर जो परसेंटेज है इसका पॉपुलेशन का लगभग 60% है, ठीक है। 60% के आसपास झारखंड का पॉपुलेशन जो है सदान ही है। तो ये धर्म अगर हिंदू हैं तो ये क्या क्या पूजा करते हैं? पूजा ये हमारे सूर्य भगवान का भी कर लेते हैं। सूर्याहु आपने सुना होगा, ठीक है। तो सूर्य भगवान का पूजा कर लेते हैं। उसके बाद ये शिव के भी भक्त होते हैं। उसके बाद मनसा पूजा अभी चल रहा है, ये मनसा पूजा, तो ये मनसा पूजा भी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हिंदू के पहचान का एक जरिया। दूसरा इसमें और पॉइंट क्या है, जैसे कुछ बीमारियां होता है हमारे समाज में, चेचक, उसके बाद हैजा, ठीक है। तो इसको ये लोग क्या कहते हैं कि देवी देवताओं का प्रकोप है। खासकर देवियों के ऊपर बोलता है, देवियों का प्रकोप है, ये आज भी मानते हैं लोग, ठीक है। गांव में जाएंगे तो आपको दिख जाएंगे, ये देवियों का प्रकोप मानते हैं। और उसके अकॉर्डिंग शीतला देवी का पूजा करते हैं। आपसे अगर पूछा जाए किसकी पूजा करते हैं तो शीतला देवी का पूजा करते हैं, ठीक है। शीतला देवी का पूजा करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हिंदू ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर देखा गया है इसमें सदानों में जैनियों का, यानी कि जैन धर्म का, जैनियों का भी प्रभाव है, ठीक है। यानी कि ये मांस, मदिरा, ये सब हो गया, मछली हो गया, इन सब का यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे उसको, अरे मिटा क्यों दिया, मांस मछली यानी कि नॉन वेज हो गया। तो नॉन वेज ये लोग क्या करते हैं, नहीं खाते हैं। बहुत सारे लोगों में, ऐसा नहीं कि सारे सदान नहीं खाते हैं, मैं भी सदान हूँ तो मैं तो खाता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मांस मछली नहीं खाते हैं, यानी उसमें जैन धर्म का प्रभाव दिखता है, ठीक है। जैन धर्म का प्रभाव दिखता है। और इसमें क्या है, सूर्यास्त के बाद ये भोजन नहीं करेंगे, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैन धर्म का भी थोड़ा सा प्रभाव दिखता है। आगे हम लोग क्या बात कर लेंगे, सदान के भाग हो गए, अर्थिक हो गए। हाँ, इसका वेशभूषा के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो वेशभूषा में देखेंगे, अगर आप गांव वगैरह जाएंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा कि लोग गमछी पहन के बैठे हुए हैं, धोती पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हुए हैं, ठीक है। तो इसका वेशभूषा में पहनावा पे जाएं तो ये हमारे मर्दों में होंगे धोती, कुर्ता, ठीक है, पजामा, उसके बाद क्या बच गया, लुंगी। लुंगी बहुत कम यूज़ करता है लोग, ठीक है। फिर क्या हो गया, फिर आपका गमछा, ठीक है। इन सब का इस्तेमाल क्या करते हैं। और औरतें ज़्यादातर जो है वो साड़ियाँ पहनते हैं, साड़ी, ठीक है, ओके। इसके थोड़ा सा आभूषण के बारे में याद रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ देगा, तो 2-4 नाम याद रखिएगा, उसी से हो जाएगा। सबसे पहले तो हाथों में कंगन होता है, कंगन तो पहनना जरूरी है इन लोगों के लिए। फिर पोला कहते हैं, ये कंगन की तरह ही होता है ना। उसके बाद बिछिया हो गया, नई 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 नवेली दुल्हन जो होते हैं उन लोगों को तो बहुत सुनने को मिलता है अगर ये सब नहीं पहना है तो।
फिर नथिया हो गया, बेसर, करण, कंटिका, कांटिका, उसके बाद बेसर, और क्या है, और भी कुछ होता है। चलिए मुझे इतना तो याद आ रहा था, मैंने बता दिया। एक और क्या लिखा हुआ थोड़ा देख लेता हूँ, बुलाक, ठीक है। तो ये सभी आभूषण जो है यहाँ के औरतें ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। मर्दों में तो कोई गहना होता नहीं है जनरली, ठीक है, बहुत कम, ठीक। अब यहाँ हो क्या ये बातें। अच्छा, कोई आपसे पूछेगा कि सदान लोग शिकार करते हैं या नहीं करते। करते हैं वो, छोटे छोटे जानवरों में जैसे बकरी, बकरा, ये सब तो थोड़ा बहुत खाते ही हैं। उसके बाद बत्तख भी खा लेते हैं। तो शिकार अगर मिल जाए तो शिकार कर लेते हैं, लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं है। दूसरा चीज़, सदान का समाज कैसा होता है। सदान का समाज, समाज का बात करें तो सदान पितृसत्तात्मक समाज लेके बैठा हुआ है। पितृसत्तात्मक कहने का मतलब पिता ही प्रधान होता है, ठीक है। यहाँ माताएं हो गई, औरतें हो गई, वो घरों में रहते हैं, काम काज नहीं करते हैं, या फिर होम मेड, या फिर आज के भाषा में क्या हो गया वो, गृहिणी हो गई, वही होते हैं, ठीक है। तो पितृसत्तात्मक समाज है ये। उसके बाद अभी हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं, हाँ, पर्व थोड़ा देख लेते हैं। पर्वों की बात करें तो इसमें सभी का प्रभाव दिखता है। जनजाति जो पर्व मनाते हैं ये भी मनाते हैं, और सदानों का अपना जो पर्व है वो तो मनाते ही हैं। जैसे दीपावली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ओके, दीपावली, दुर्गा पूजा, मनसा पूजा, ये तो मैंने बताया ही अभी थोड़ा देर पहले। उसके बाद आपका सोहराई भी लोगों के साथ मिलके मना लेते हैं। कर्मा हो गया, टूसू हो गया, कर्मा, टूसू, ठीक है। ये सब पर्वों के नाम याद रखिए। और किस समय, अच्छा, ये पर्व त्योहार वाला भी एक क्लास मैंने लिया है, बहुत अच्छे से बताया, उसको भी देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये नृत्य भी कर लेते हैं। कर्मा में तो मैं नृत्य देखा हूँ बहुत अच्छे से, आज भी होगा शायद कर्मा का नृत्य, मैं देखूंगा जाके। डोम कच हो गया। उसके बाद झूमर हो गया, है ना, जामदा हो गया, चोकरा हो गया, संथाल नृत्य हो गया, राजपूत नृत्य हो गया, ठीक है। ये सब जो है वो सारे नृत्य लगभग करते हैं। तो देखिए ये सब क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा, ऑलमोस्ट सभी नृत्य तो करते ही हैं, और इसी टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में पीटी में इससे ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन आएगा नहीं। आप इतना पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए, सारी बातें समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और ऑलमोस्ट सभी बातें मैंने बता ही दिया है। तो आज का क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ। उसमें जो भी टॉपिक सिलेबस में है वही मैं बताऊंगा। झारखंड के आदिवासी हैं तो झारखंड के आदिवासी को ही पढ़ लेते हैं, उससे एक क्वेश्चन होगा, उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ like, share and subscribe my channel to motivate me and prepare yourself with a great opportunity to complete in the examination of JPSC. थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।